नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। गिरधर की कुंडलियाँ हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। कविवर गिरधर ने जीवन के विविध अनुभवों को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। वे परामर्श देते हैं कि व्यक्ति को अतीत की चिंता छोड़कर भविष्य के सुख की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने मन की बात को पूरा होने तक उजागर नहीं करना चाहिए। काम प्रारंभ करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा असफल रहने पर पश्चाताप करना पड़ता है। मनुष्य को चंचल धन संपत्ति को पाकर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो आनी जानी है। संसार के गुणों का महत्व होता है, इसलिए गुणों को ही बढ़ाना चाहिए। अब बात करेंगे गिरधर की कुंडलियों के बारे में, उन कुंडलियों की व्याख्या और अर्थ के बारे में। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब बात करते हैं गिरधर की कुंडली। बीती ताय बिसारी दे, आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में, ताहि में चित्त देई। ताहि में चित्त देई, बात जई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कबीराय, यह करूं मन प्रतीति, आगे की सुख समझ हो बीती सो बीती। अब यहाँ कवि गिरधर दास जी व्यक्ति को सलाह देते हैं कि अतीत की असफलता से दुखी ना होकर सुखमय भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। अतीत में जो बुरा हो चुका है उसे भुलाकर आगे के भावी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात भविष्य के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। किसी विशेष उपलब्धि के लिए परेशान ना होकर जो सहज रूप में हो सके उसी में मन लगाना उचित है। जिसमें सफलता मिलनी संभव हो उसी ओर ध्यान केंद्रित करना ठीक रहता है। ऐसी स्थिति में सफलता मिलने पर कोई दुष्ट व्यक्ति उपहास नहीं बना पाएगा और हृदय में चूक होने का पश्चाताप भी नहीं होगा। कविवर गिरधर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में पक्का विश्वास करके भविष्य के सुख समझकर उसी पर ध्यान लगाना चाहिए। अतीत में जो हो गया सो हो गया, उसे हमेशा ही भुलाने का प्रयास करना चाहिए। आगे कवि गिरधर दास जी कहते हैं, साईं अपने चित्त की भूल न कहिए कोय, तब लग मन में राखिए, जब लग कारज होय। जब लग कारज होय, भूल कभू नहीं कहिए, दुर्जन हंसे न कोई, आप सियरे रहिए। कह गिरधर कबीराय, बात चतुरन की ताई, करतूती कही देत, आप कहिए नहीं साही। मनुष्य को अपने मन की बात दूसरों से नहीं करना चाहिए। बात को तब तक अपने मन में ही रखना चाहिए जब तक काम पूरा ना हो जाए, अर्थात आप जिस लक्ष्य को करने का प्रयास कर रहे हैं उसको अपने हृदय में ही रखें, अपने मन में ही रखें। जब तक बात को लोगों तक ना पहुंचाएं, जब तक कार्य की पूर्णता ना हो जाए। कार्य सफलता तक भूल करके भी अपने काम संबंधी बात को नहीं कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में सफलता मिलने पर दुष्ट पुरुष उपहास नहीं उड़ा पाएंगे। अगर सफल नहीं हुए तो भी उपहास नहीं कर सकता कोई, और स्वयं भी हृदय में शांति की भावना रहेगी। कविवर गिरधर दास जी कहते हैं कि कुशल मनुष्यों को पता है कि कर्म सब कुछ कह देते हैं, अतः व्यक्ति को भूल कर भी अपनी बात नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर जो गिरधर दास जी हैं उनका एकमात्र कहना है कि मनुष्य को अपने चित्त की बात कभी भी, जब तक उद्देश्य पूर्ण ना हो तब तक किसी से नहीं कहना चाहिए, और ये बात अपने मन में ही रखना चाहिए जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए। और कार्य जब तक पूर्ण ना हो तब तक भूल कर भी इस चीज़ को आगे नहीं ले जाना चाहिए, अन्यथा कई बार हास्य का पात्र भी बनना पड़ता है। दुष्ट जन मजाक बनाते हैं और हंसी उड़ाते हैं। आगे गिरधर दास जी कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही ना भावे। कह गिरधर कबीराय, दुख कछ टरत न टारे, खटकत है जीवाएं, कियो जो बिना विचारे। ये जो गिरधर दास जी की कुंडली है ये बहुत प्रसिद्ध है।
हमारे यहाँ पूरे जो हिंदी भाषी राज्य है उनमें गांव-गांव में ये कुंडली लोगों के द्वारा प्रचलित है। जिस तरह गांव में लोकोक्तियाँ प्रचलित होती हैं उसी तरह गिरधर दास जी की कुंडलियाँ भी प्रचलित हैं। यहाँ पर जो कवि हैं गिरधर दास जी, उनका कहना है कि व्यक्ति को भली भांत सोच समझकर योजना पूर्वक कार्य करना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और संसार में जो व्यक्ति बिना सोच समझ कर काम करते हैं, बिना सोचे विचारे कार्य करते हैं और असफल हो जाते हैं, तब अपने किए काम पर पश्चाताप करते हैं। वे अपना कार्य बिगाड़ते हैं और संसार में उपहास के पात्र भी बनते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी कोई काम करे, कहा जाता ना, अच्छा बुरा काम यदि कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा तो कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो हमेशा कोई भी कार्य करें, अच्छा या बुरा सोच विचार कर बात करनी चाहिए, करना चाहिए। जगत में उपहास के कारण बनने के साथ ही मनुष्य के मन में शांति भी चली जाती है, अशांत रहने लगता है जब वो असफल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन को खाना पीना, संगीत, उत्सव आदि भी अच्छे नहीं लगते। कविवर गिरधर दास जी कहते हैं कि कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो टालने पर भी टलते नहीं, अर्थात कुछ असफलताओं को भूल पाना संभव नहीं होता। बिना सोच विचार किया गया काम हृदय में निरंतर खटकता रहता है। तो इस तरह से हमें सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। अगली जो गिरधर दास जी की कुंडली है, दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचार्य को ठाउन रहत निदान, ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजय, मीठे बचन सुनाए विनय सबही की कीजय, कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निशिदिन चार रहत सबही के दौलत। यहाँ पर गिरधर दास जी ने ये बताने का प्रयास किया है, दौलत अर्थात पूंजी धन को प्राप्त करके अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं इधर उधर चलती फिरती रहती है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहती। संपत्ति के कारण उत्पन्न होने वाले अहंकार से बचने का परामर्श भी कवि ने देने का प्रयास किया है। और आगे कहना है कि संपत्ति प्राप्त करने पर मनुष्य को स्वप्न में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। साधारण तो ठीक है, लेकिन स्वप्न में भी अभिमान या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल संपत्ति तो चंचल स्वभाव का है, इसलिए ये कुछ दिन ही रहती है। संपत्ति पर अहंकार करोगे तो वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, अंत तक पास नहीं रहती, किसी के पास भी स्थिर नहीं रहती। कह सकते हैं कि स्थायी रूप से पास न रहने वाली इस संपत्ति के आने पर संसार में जीवित रहते इसका सदुपयोग करके खूब यश कमा लेना उचित है, खूब नाम कमा लेना उचित है। संपत्ति पाने पर भी गर्व न करके सभी से मीठी बात करते हुए विनम्र व्यवहार रखना चाहिए। गिरधर दास जी कहते हैं कि संपत्ति सभी के हृदय की परख करती फिरती है, एक तरह से टेस्ट करती है संपत्ति। लक्ष्मी जी, संपत्ति कहते हैं लक्ष्मी जी को, वह परीक्षण करती हैं, और यह संपत्ति तो सभी के यहाँ कुछ दिन की मेहमान रहती है, स्थायी रूप से किसी के यहाँ नहीं रहती। तो संपत्ति को प्राप्त करने से अहंकार नहीं करना चाहिए। अब गिरधर दास जी गुण की महिमा गाते हैं इसमें कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सबे भय अपमावन, कह गिरधर कबीराय सुनो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर ग्राहक गुण के। यहाँ पर गिरधर दास जी ने अपने अंदर गुणों का विकास करके समाज में सम्मान प्राप्त करने की बात कही है। रूप रंग से कोई सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है, सम्मान प्राप्त व्यक्ति करता है अपने गुणों से। तो कवि ने यहाँ बताया है कि गुणों को हासिल करो। इस संसार में गुणों को चाहने वाले हजारों मनुष्य हैं, बिना गुण के कोई भी महत्व नहीं देता। उदाहरण देख सकते हैं, कौवा और कोयल की वाणी को सभी सुनते हैं। इन दोनों के शब्दों को सुनने पर कोयल सभी को प्रिय लगती है। यद्यपि दोनों का एक रंग है, किंतु सभी कौवे को उपेक्षित करते हैं और कोयल को प्रिय पात्र बना लेते हैं। वाणी की मधुरता के कारण कोयल प्रिय हो जाती है और वाणी की कठोरता के कारण कौवों को तिरस्कार झेलना पड़ता है, कौवे लोगों से अपमानित होते हैं। कविवर गिरधर दास जी कहते हैं कि हे मन के स्वामी, मनुष्य ये स्पष्ट रूप से जान ले कि संसार में बिना गुणों के
कोई नहीं पूछता और गुणों के चाहने वाले हजार लोग हैं। कवि गिरधर दास जी का कहना है कि गुड़ के ग्राहक जो है ना, गुड़ को परखने वाले सहस्र हजारों लोग हैं और बिना गुड़ के कोई महत्व नहीं है। कोई भी रंग हो, कोई भी रूप हो, यहाँ पर कोयल और कौवा का अद्भुत उदाहरण भी दिया है कि देखो कोयल सबकी प्रिय हो जाती जबकि रंग रूप में कौवे के समान, और कौवा तिरस्कृत हो जाता। कैसा लगा ये वीडियो?